मूवी शुरू होते ही हम देखते हैं समंदर के बीचों बीच एक बड़ा सा जहाज खड़ा है। उसी पर एक भारी भरकम क्रेन के जरिए समंदर की गहराई से एक पुरानी 500 साल पुरानी आयरन मेडन को बाहर निकाला जा रहा है। डिस्कॉर्ड एक कोने में खड़ी ये सब देख रही है और उसके आदमी धीरे धीरे उस आयरन मेडन को खोलते हैं। अंदर क्वीन होती है जो अभी तक जिंदा है क्योंकि वो अमर है। उधर क्रोएशिया में कुछ अमर लड़ाके एक मिशन पर निकले हैं, एक आर्म्स डीलर को रोकने के लिए। एंडी, जो 6 महीने पहले अपनी अमरता खो चुकी है, अब भी अपनी पुरानी टीम के साथ काम कर रही है। टीम डीलर के घर को वॉच कर रही है और मौके का इंतजार कर रही है। एक गार्ड जब एक पेड़ के पास पेशाब करने आता है, एंडी और जेम्स, जो पहले CIA में था, उसे चारों तरफ से घेरकर बेहोश कर देते हैं। वहीं निकी और जो पीछे से गार्डन में घुसते हैं और 2 और गार्ड्स से भिड़ जाते हैं। जब एक दुश्मन चाकू निकालता है, जो का अंगूठा कट जाता है, तो गुस्से में वो उस गार्ड को चाकू मार देता है। फिर अपना अंगूठा वापस उठाकर हाथ पर लगाता है और वो हील हो जाता है। इसके बाद वो दोनों हवा में फायर करते हैं और 2 कार्स चुरा लेते हैं ताकि घर के बाकी गार्ड्स उनका पीछा करें। जैसे ही गार्ड्स बाइक पर चढ़कर बाहर जाते हैं, एंडी और जेम्स के पास घर में घुसने का मौका बन जाता है। अंदर और गार्ड्स गोलीबारी शुरू कर देते हैं तो एंडी और जेम्स छुप जाते हैं। एंडी दीवार पर टंगी एक तलवार उठाती है और चंद सेकंड्स में ही कई गार्ड्स को काट देती है। फिर वो बाहर जाती है और एक और रास्ते से वापस अंदर घुसती है ताकि बाकी गार्ड्स को पीछे से सरप्राइज अटैक कर सके और सबको खत्म कर देती है। इस बीच एक बोट पर बैठी पूर्व मरीन नाइल वहां पहुंचती है और पीछे से हमला करके घर के पिछले हिस्से के गार्ड्स को गोली मारती है। बोट सीढ़ियों से टकराती है तो नाइल कूदकर जमीन पर उतरती है और फायरिंग करते हुए आगे बढ़ती है। वो दीवार पर चढ़कर बालकनी तक पहुंचती है। तभी एक गोली उसकी गर्दन पर लगती है, लेकिन उसका जख्म झट से भर जाता है क्योंकि वो अमर है। अंदर एंडी और जेम्स लगातार लड़ रहे हैं क्योंकि दुश्मन रुकने का नाम नहीं ले रहे। वो गोलियां, तलवार, मुक्के सबका इस्तेमाल करते हैं। तभी नाइल ऊपर से बालकनी से कूदती है, एक झंडे से झूलकर दीवार के किनारे से होते हुए एक खिड़की तोड़कर अंदर आती है और आखिरी गार्ड को भी मार देती है। पहाड़ियों के बीच रोड पर पीछा अब भी जारी है। दुश्मन गोली चला रहे हैं तो जो और निकी भी जवाबी फायर करते हैं। कई गार्ड्स मारे जाते हैं। जब दोनों की कार साथ साथ होती हैं, निकी अपनी कार की विंडो से निकलकर जो की कार में जाने की कोशिश करता है। तभी एक दुश्मन की गाड़ी उसे टक्कर मारती है जिससे उसका पैर टूट जाता है, लेकिन उसी टक्कर में दुश्मन की गाड़ी खाई में गिरकर क्रैश हो जाती है। निकी का पैर झट से हील हो जाता है और वो दुश्मनों की बाइक्स को किक मारकर गिराता है और जो की कार में चढ़ जाता है। फिर दोनों वापस लौटने लगते हैं। तभी एक नई दुश्मन गाड़ी सामने से आ जाती है। दोनों गाड़ियां टकरा जाती हैं और हीरोज समंदर में गिर जाते हैं। अब उन्हें तैरकर किनारे पहुंचना पड़ता है। घर के अंदर एंडी, नाइल और जेम्स ऊपर की मंजिल पर चढ़ते हैं और रास्ते में जितने भी गार्ड्स मिलते हैं सबको मारते हुए आगे बढ़ते हैं। आखिर में वो आर्म्स डीलर को ढूंढ निकालते हैं। कुछ गोलियां चलती हैं और वो बालकनी से गिरकर मर जाता है। नाइल उसकी कलेक्शन से एक भाला स्पीयर उठा लेती है। शाम के टाइम जेम्स को CIA में अपने एक दोस्त का कॉल आता है जो बताता है कि ये जो आर्म्स डीलर मारा गया वो असली वाला नहीं था, बस एक पॉन मेहरा था। फिर जेम्स के पास एक सिक्योरिटी कैमरा की तस्वीर आती है जिसमें असली टारगेट दिखती है, डिस्कॉर्ड। नाइल जब फोटो देखती है तो पहचान जाती है क्योंकि वो लड़की उसकी ड्रीम्स में आती रही है, एक लाइब्रेरी में किसी को मारते हुए और किताबें चुराते हुए। अगले दिन पेरिस में बुकर, जो टीम से निकाला जा चुका है, अकेला बैठकर शराब पी रहा होता है। जब वो अपने अपार्टमेंट लौटता है तो देखता है दरवाजा खुला हुआ है। फौरन अपनी गन निकालता है, लेकिन अंदर क्वीन पहले से उसका इंतजार कर रही होती है। एक गुर्गे की मदद से वो बुकर को किडनैप कर लेती है। बुकर को एक बीच हाउस में ले जाया जाता है जहां क्वीन बताती है कि उसे बुकर को ढूंढना बहुत इजी था क्योंकि वो इन दिनों लापरवाह शराबी बना फिर रहा है। क्वीन गुस्से में है। उसे लगता था कि एंडी भी उसी की तरह सालों से कहीं कैद थी, लेकिन असल में एंडी तो आजाद थी, दुनिया घूम रही थी, जिंदगी एंजॉय कर रही थी। क्वीन को ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। उधर टीम थोड़े टाइम के लिए अलग हो जाती है, थोड़ा रेस्ट लेने के लिए। फ्रांस में जो निकी से कहता है कि उसे कुछ टाइम अकेले चाहिए। निकी मुस्कुरा के बोलता है कि ठीक है, लेकिन उसे पता होता है जो कुछ छिपा रहा है। वो नाइल को साथ लेकर जो का पीछा करता है और उन्हें पता चलता है कि जो बुकर के लिए ग्रोसरी पहुंचा रहा है। निकी और जो में बहस हो जाती है क्योंकि निकी अब भी बुकर से गुस्से में है जो पहले टीम से धोखा कर चुका है। नाइल बुकर के अपार्टमेंट की तलाशी लेती है। बुकर वहां नहीं होता, लेकिन दीवारों और जमीन पर खून होता है। इस बीच कोरिया में एंडी और जेम्स एक और इमॉर्टल तुआ से मिलने जाते हैं जो सालों पहले टीम का हिस्सा बनने से मना कर चुका था। एंडी को लगता है कि वो ही इंसान है जो नाइल के सपनों में दिखा था। तुआ उन्हें अपने अंडरग्राउंड लाइब्रेरी में ले जाता है जहां उसने अमर लोगों का पूरा इतिहास संभाल कर रखा है, लेकिन कुछ किताबें गायब हैं।
जिससे पक्का हो जाता है कि नाइल की विजन सच है। तुआ बताता है कि ये किताबें डिस्कॉर्ड ने चुराई हैं, जो पहली इमॉर्टल है। कभी वो और तुआ अच्छे दोस्त हुआ करते थे, और 500 साल पहले जब एंडी और क्विन को कुछ धार्मिक पागलों ने पकड़ लिया था, तब तुआ ने डिस्कॉर्ड से मदद मांगी थी, लेकिन डिस्कॉर्ड ने मना कर दिया और चला गया। तुआ ने एंडी को तो बचा लिया, लेकिन क्विन को नहीं, क्योंकि उसे समुद्र में फेंक दिया गया था। डिस्कॉर्ड उन सालों में छुप कर रही और बहुत सारा पैसा और पावर जमा किया, ताकि इंसानों की बेरहमी से खुद को बचा सके। यही वजह है कि वो आर्म्स डीलर्स से डील्स कर रही है। तुआ को नहीं पता कि अब वो क्यों लौटी है, लेकिन उसने टीम के इतिहास वाली किताबें चुरा ली हैं। एंडी बताती है कि वो अब अमर नहीं रही, और उसे डर है कि डिस्कॉर्ड को इसका पता चल गया होगा। कुछ घंटे बाद सब वापस सेफ हाउस लौटते हैं, और अब तुआ बाकी टीम से मिलता है। सब एक दूसरे से अपने फाइंडिंग्स शेयर करते हैं। तभी जो को बुकर का कॉल आता है, जो मिलने के लिए कहता है। निकी और जो उसे लेकर सेफ हाउस लाते हैं, जहां किसी को भी बुकर को देखकर खुशी नहीं होती। बुकर एंडी को क्विन का एक लेटर देता है, जिसमें क्विन ने एंडी से उस जगह मिलने को कहा है जो कभी उनके लिए बहुत स्पेशल थी। एंडी फौरन निकल पड़ती है, लेकिन नाइल भी उसके साथ चलती है बैकअप देने के लिए। रास्ते में एंडी को उस दिन की याद आती है जब वो क्विन को खो बैठी थी। जगह जल रही थी और गुस्से में एंडी ने एक अजनबी पर हमला कर दिया था, लेकिन क्विन की याद ने उसे रोका था। एक पेट्रोल पंप के वॉशरूम में एंडी नाइल से कहती है कि उसे डर लग रहा है कि क्विन अब उससे प्यार नहीं करेगी, क्योंकि अब वो वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। नाइल भी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसने एंडी को कभी डरते या घबराते नहीं देखा। अगले दिन इटली में एंडी और क्विन एक पुराने यादों से भरे स्पॉट पर मिलते हैं। नाइल थोड़ी दूर से इन दोनों को देख रही होती है। एंडी सबसे पहले माफी मांगती है, कहती है कि वो क्विन को ढूंढती रही, लेकिन समंदर बहुत विशाल और गहरा है। वो क्विन से कहती है कि फिर से टीम का हिस्सा बन जाओ, लेकिन क्विन मना कर देती है। वो अब इंसानियत के लिए नहीं लड़ना चाहती, क्योंकि इंसानों ने उसके साथ बहुत बुरा किया है। जब एंडी समझ जाती है कि क्विन अब दोबारा उसकी टीम का हिस्सा नहीं बनना चाहती, तो वो उसके पीछे पीछे चलती है और पीछे से नाइल को कहती है कि वहीं रुकी रहे। तभी नाइल एक बिल्डिंग से डिस्कॉर्ड को निकलते हुए देखती है। वो वही औरत है जो उसके ख्वाबों में आती रही है। रुकने की कोशिश करती है, लेकिन क्विन खुद को डिफेंड करने लगती है और दोनों एक गली में जबरदस्त फाइट शुरू कर देते हैं। भले ही एंडी बार बार बोलती है कि वो नहीं लड़ना चाहती। दोनों महिलाएं बेहतरीन फाइटर हैं और अपने आसपास के हर चीज को हथियार की तरह इस्तेमाल करती हैं। दीवारें, डस्टबिन, पाइप्स, सब कुछ। जब लड़ाई जोरों पर होती है, तभी नाइल उन्हें रोकती है और बताती है कि डिस्कॉर्ड उनके पीछे है। डिस्कॉर्ड बस मुस्कुरा के निकल जाती है और नाइल उसका पीछा करने लगती है। क्विन नाइल का नाम लेती है और उसी पल एंडी को एहसास होता है कि डिस्कॉर्ड ने ही क्विन को बचाया था, यानी ये दोनों अब साथ काम कर रही हैं। एंडी और क्विन फिर से लड़ने लगती हैं। लड़ाई के बीच में क्विन एंडी की वो नेकलेस नोच लेती है, जो एंडी को क्विन ने ही बरसों पहले गिफ्ट की थी। फिर क्विन भाग जाती है और एंडी उसे भीड़ में खो देती है। उधर नाइल एक चर्च के अंदर डिस्कॉर्ड का पीछा करती है, जहां डिस्कॉर्ड कहती है कि वो वहां मौजूद थी जब इंसानों ने जीसस को क्रूस पर चढ़ाया था। डिस्कॉर्ड एंडी और उसकी टीम को इंसानियत की गुलामी करने के लिए ताना मारती है। कहती है कि उन्होंने अपने ही जैसे अमरों को इंसानों के लिए कुर्बान कर दिया। फिर वो कहती है कि नाइल और वो आपस में कनेक्टेड हैं, और इसका सबूत भी देती है। दोनों की बाजुओं पर एक जैसा बर्थमार्क होता है। डिस्कॉर्ड बताती है कि नाइल आखिरी इमॉर्टल होगी, और फिर बिना ज्यादा कुछ बताए वहां से चली जाती है। इसके बाद सब वापस सेफ हाउस लौटते हैं और जो कुछ हुआ उस पर चर्चा होती है, लेकिन कोई नहीं जानता अब करना क्या है। एंडी अकेले बैठकर उस नेकलेस को देखती है जो क्विन ने उससे छीन लिया था, और पुरानी यादों में खो जाती है। वो दिन याद आता है जब क्विन ने उसे ये नेकलेस दिया था। उधर तुआ बुकर से पूछता है, क्या कभी नाइल ने एंडी को नुकसान पहुंचाया है? बुकर बताता है कि जब उन्होंने पहली बार नाइल से मुलाकात की थी तो दोनों के बीच लड़ाई हुई थी और नाइल ने एंडी को चाकू मारा था। तुआ एक पुरानी लेजेंड को याद करता है और उसे समझ आता है कि नाइल के पास एक ताकत है, वो किसी भी इमॉर्टल की अमरता को छीन सकती है। तुआ कहता है कि अगर किसी इमॉर्टल को नाइल जख्मी करती है तो वो अपनी इमॉर्टैलिटी किसी और को पास ऑन कर सकता है, इससे पहले कि वो खो दे। अगली सुबह बुकर एंडी से कहता है कि शायद अब उसे टीम छोड़ देनी चाहिए, लेकिन एंडी कहती है कि अभी हालात इमरजेंसी वाले हैं, इसलिए वो रह सकता है। बुकर भी अपना दिल खोलता है, कहता है कि अब वो भी एक एक्सपायरेशन डेट चाहता है ताकि जिंदगी को कोई मतलब मिल सके। उधर एक एयरपोर्ट पर डिस्कॉर्ड क्विन को मैनिपुलेट कर रही होती है। दोनों इंसानियत से बदला लेना चाहती हैं। डिस्कॉर्ड कहती है कि एंडी की टीम को सबक सिखाना जरूरी है। कुछ देर बाद इंडोनेशिया के एक न्यूक्लियर प्लांट के बाहर एक ट्रक दिखाई देता है। जैसे ही ट्रक प्लांट की तरफ बढ़ता है, सिक्योरिटी गार्ड्स उस पर फायर खोल देते हैं, लेकिन ट्रक नहीं रुकता और सीधे गेट में क्रैश करता है। धमाका होता है। गार्ड्स सोचते हैं ड्राइवर मर चुका है, लेकिन तभी क्विन बाहर निकलती है। बिल्कुल ठीक,
वो एक गार्ड को हॉस्टेज बनाती है और बाकी गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करती है। तभी डिस्कॉर्ड के हेंचमैन पीछे से सबको शूट कर देते हैं। फिर उनके लोग और गाड़ियां अंदर क्रैश करती हैं। प्लांट के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। गार्ड्स को तेजी से मारा जा रहा है और क्विन कोर के इनर रूम्स की ओर बढ़ती है। बुकर उस समय सेफ हाउस में होता है और देखता है कि नाइल बाहर ट्रेनिंग कर रही है। वो उसके पास जाता है और कहता है, चल एक स्पार हो जाए। नाइल हंस के मान जाती है। तुआ ये देखकर नोटिस करता है कि दोनों की फाइटिंग स्टाइल बहुत सिमिलर है, तो वो भी शामिल हो जाता है। अब तीनों के बीच एक इंटेंस फाइट चलती है। पंचेस, किक्स, फ्लिप्स, तीनों इतने ट्रेंड हैं कि अकेले भी पूरे गैंग को निपटा सकते हैं। लड़ते लड़ते नाइल का एक कट बुकर की बाह में लग जाता है। नाइल माफी मांगती है, लेकिन बाकी दोनों कहते हैं नो बिग डील। लेकिन जब बुकर अकेले में तुआ को दिखाता है, उसका जख्म हील नहीं हो रहा होता। तुआ को यकीन हो जाता है कि उसकी थ्योरी सही थी, बुकर अब इमॉर्टल नहीं है। बुकर उससे कहता है कि एंडी को यह बात ना बताए। उधर जेम्स सबको बुलाता है क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर फैसिलिटी की सिक्योरिटी फुटेज आई है। सबको पता चलता है कि क्विन की टीम ने पूरा प्लांट कंट्रोल में ले लिया है और उन्होंने न्यूक्लियर कोर में एक बम फिट कर दिया है। सबको समझ में आता है कि ये एक ट्रैप हो सकता है, लेकिन चॉइस नहीं है। अगर वो ना गए तो एक न्यूक्लियर ब्लास्ट लाखों लोगों को खत्म कर सकता है। जेम्स बाहर रहेगा और बिल्डिंग का डिजिटल स्कैन करके सबको ईयरपीस से रास्ता बताता रहेगा। जो प्राइवेटली निकी से कहता है कि उसे डर लग रहा है, लेकिन निकी उसे हग करके कहता है, हमारी लव कभी खत्म नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो। थोड़ी देर में पूरी टीम बाइक्स पर सवार होकर प्लांट पहुंचती है। अंदर दाखिल होते ही वो देखते हैं कि छोटी छोटी जगहों पर बहुत सारे बॉम्ब्स लगाए गए हैं। तभी उनके चारों ओर हेंचमैन आ जाते हैं। अब क्योंकि सब जगह एक्सप्लोजिव्स लगे हैं, कोई भी गोलियां नहीं चलाना चाहता, तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हो जाता है। सोर्ड्स, नाइव्स, एक्सेस, सब कुछ निकल आता है। दुश्मनों की स्किल्स कमजोर होती हैं, लेकिन वो तेजी से हिलते डुलते हैं, जिससे टीम बिखर जाती है। कुछ गूंस को ऊंचाई से गिराया जाता है। तभी एक गोली लगती है जिससे हल्का सा ब्लास्ट होता है। निकी बुरी तरह गिरता है, लेकिन जल्दी ठीक हो जाता है। तुआ, जो और निकी एक दरवाजे तक पहुंचते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक और छोटा एक्सप्लोजन होता है, लेकिन वो रुकते नहीं। आखिर में वो कंट्रोल रूम तक पहुंचते हैं, जहां डिस्कॉर्ड के और आदमी उनका इंतजार कर रहे होते हैं। दोबारा फाइट होती है, इस बार और ज्यादा खून खराबा। जब वो दुश्मनों को हरा देते हैं, कंट्रोल रूम के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं और तीनों फंस जाते हैं। अचानक लिक्विड नाइट्रोजन रूम में भरना शुरू होता है और कुछ ही सेकंड में तीनों जम जाते हैं। फिर डिस्कॉर्ड के आदमी आते हैं और उनके बर्फ के बने शरीरों को बैग्स में भरकर ले जाते हैं। उधर कोर रूम में एंडी और दो दुश्मनों के बीच फाइट होती है, लेकिन वो उसे टेजर से गिरा देते हैं। नाइल एक पाइप पकड़कर उस तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन पाइप टूट जाता है और वो डिब्री के नीचे गिर जाती है। एंडी गुस्से से उठती है और दोनों गार्ड्स को चीर कर रख देती है, लेकिन नीचे देखती है तो नाइल नहीं दिखती। जेम्स, जो बाहर बैठा होता है, कुछ लोगों को आता देख फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन संख्या ज्यादा होती है और उसे पकड़ लिया जाता है। एंडी को अब घबराहट होती है, कोई उसकी कॉल का जवाब नहीं दे रहा। उसी समय कुछ और आदमी उस पर अटैक करते हैं, लेकिन तभी बुकर एकदम हीरो की तरह आता है और सबको एक्स से काट डालता है। एक छोटा एक्सप्लोजन होता है और उनका रास्ता बंद हो जाता है, इसलिए वो ऑल्टरनेट रूट लेते हैं। एंडी को लगता है कि डिस्कॉर्ड दरवाजे और कैमरे से सब कंट्रोल कर रही है। वो सारे कैमरे तोड़ देती है। बुकर उसे बताता है कि अब उसके घाव हील हो रहे हैं, क्योंकि उसने अपनी इमॉर्टैलिटी एंडी को दे दी है। एंडी का हाथ कटता है, लेकिन वो जल्दी से भर जाता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि बुकर ने सही कहा था। बुकर उससे कहता है कि वो आगे बढ़े और खुद दुश्मनों को रोकने के लिए पीछे रह जाता है। एंडी दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो बंद हो चुका होता है। बुकर को कई गोलियां लगती हैं, लेकिन वो लड़ता रहता है। सब दुश्मनों को मारकर वो आखिरकार गिर जाता है, हमेशा के लिए। उधर नाइल मलबे के नीचे से किसी तरह बाहर निकलती है और कोर तक पहुंचती है, जहां उसे क्विन मिलती है। नाइल समझाने की कोशिश करती है कि डिस्कॉर्ड उसे इस्तेमाल कर रही है, लेकिन क्विन उसकी बात सुनती नहीं और फाइट शुरू कर देती है। दोनों विमेन शानदार फाइटर्स हैं, लेकिन आखिर में नाइल क्विन के पेट पर कट मारती है, जिससे उसका घाव हील नहीं होता। क्विन शॉक में रह जाती है। तभी पीछे से डिस्कॉर्ड आती है और नाइल को तलवार से छेद देती है और उसके आदमी उसकी बॉडी उठाकर ले जाते हैं। अब जब पूरी टीम पकड़ी जा चुकी है, एक दरवाजा खुलता है और एंडी अंदर जाती है। वो बॉम्ब तक पहुंचती है, जहां क्विन ट्रिगर के पास बैठी होती है। एंडी और क्विन के बीच कुछ गहरी बातें होती हैं, पुराने फिलॉसफी, उनके बदलते रूप और क्या सही है क्या गलत। इन बातों से क्विन का दिल बदल जाता है और वो बम डिटोनेट नहीं करती। तभी एंडी को आवाज सुनाई देती है और वो बाहर भागती है। देखती है डिस्कॉर्ड 2 हेलीकॉप्टर से सब बॉडीज ले जा रही है। एंडी दौड़कर एक हेलीकॉप्टर की विंडो तोड़ती है और उससे लटक जाती है। पायलट हेलीकॉप्टर को झटका देता है, लेकिन एंडी खिसकते खिसकते पायलट तक पहुंच जाती है। एक पायलट गन निकालता है और गोली चला देता है, जिससे एंडी नीचे गिर जाती है। वो कुछ देर तक हील करती है और इस दौरान एक हेलीकॉप्टर निकल जाता है। दूसरा हेलीकॉप्टर वापस आता है और डिस्कॉर्ड इशारा करती है,
एंडी को अपने साथ चलने का ऑफर देती है। एंडी दोबारा कूदती है, लेकिन इस बार हेलीकॉप्टर में बैठने की बजाय वो डिस्कॉर्ड को खींचकर नीचे गिरा देती है। अब दोनों जमीन पर लड़ रहे हैं और इस बार तलवारों से। लड़ाई भयंकर होती है, दोनों को कई घाव लगते हैं। एक मौके पर एंडी नोटिस करती है कि डिस्कॉर्ड के घाव हील नहीं हो रहे। वो समझ जाती है कि डिस्कॉर्ड ने अपनी इमोर्टैलिटी खो दी है और उसका प्लान था कि नाइल से सबकी अमृता छीनकर खुद को इमोर्टल बनाए। लड़ाई जारी रहती है और इस बार डिस्कॉर्ड एंडी पर भारी पड़ती है। वो एंडी को सीधे पेट में छेद देती है। एंडी जमीन पर गिरती है। डिस्कॉर्ड हेलीकॉप्टर में बैठकर निकल जाती है, लेकिन एंडी जमीन पर लेटे लेटे कहती है, मैं तुम्हें रोकूंगी और अपने दोस्तों को वापस लाऊंगी। कुछ दिन बाद एंडी तुआ की लाइब्रेरी में किताबें ढूंढती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। वो क्विन की देखभाल करती है और दोनों के बीच कुछ सुलह सी हो जाती है।